थोड़ी सी आपसे कानूनी रहनुमाई और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उस हवाले से ज़रा आप हमें बता दीजिए। आप भीतर इस पे हम अपनी राय दे सकते हैं। सर, ये वाकया होता है और उसकी थोड़ी देर बाद एक कन्फेशनल वीडियो रिकॉर्ड होके वो तमाम मीडियाज़ के ऊपर रिलीज कर दी जाती है। इस तरह से कन्फेशनल वीडियो एक तो रिकॉर्ड करके, दूसरा उसकी कानूनी हैसियत क्या है, और क्या फिर वो अगर मीडिया पे आ जाए तो उसके बाद क्या वो केस पे असरअंदाज होती है उसकी आगे प्रोसिक्यूशन पे जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नेशनल लीडर इस कातलाना हमले में अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई, और ये बड़ा इसके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पहले तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है। दूसरी बात है, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की हैसियत से इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो हमला इस तरह से एक नेशनल लीडर पे हुआ है, क्योंकि हर इंसान का बुनियादी हक है कि पुरअमन एहतजाज में उसका एजाज हो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीजें। दूसरी बात है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट का जो आप कह रही हैं इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ये इनको देखना है कि किसने इतनी जल्दी कन्फेशनल स्टेटमेंट देके उसकी वीडियो भी चला दी, क्योंकि ये काम पुलिस का था। पंजाब पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट का कुछ नहीं होता है। वो तो बाद में कन्फेशनल स्टेटमेंट की जो हैसियत होती है 164 का बयान होता है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो इसकी जो बात है इतनी जल्दी इसको चला देना, आई थिंक ये भी मैं समझता हूँ सही बात नहीं थी। इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और सारे मुहर्रकात की मालूमात हासिल करनी चाहिए कि कौन इस के पीछे है। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है। जुबैर साहब, लेकिन जनरली चूंकि आपकी ऑब्जर्वेशन इस मामले में जरा ज्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू एन एवरेज पर्सन, इस तरह की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स है ये रिलीज क्यों कराई जाती हैं? इसके पीछे इंटेंट या पर्पस क्या होता है? मुझे नहीं पता। इसकी मेरे ख्याल से सेंसेशनलिज्म हो सकता है, जो हो सकता है मुझे नहीं पता। आपको देखना चाहिए, मेरे इल्म में तो नहीं है किसने रिलीज की। इसका बात मैं तो नहीं समझता इसकी रिलीज होनी चाहिए। ये तो इनका जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर होगा या जो लोग वहाँ इन्वॉल्व है, एसपी होगा या डीआईजी, जो भी वहाँ रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि किस तरह से ये इसकी बयान रिकॉर्ड हो गया और वो रिलीज हो गया। ये इनको देखना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये सीरियस फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ये इस तरह का स्टेटमेंट विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनीथिंग रिलीज हो गया टीवी पे। ये तो सब चेक करने की बात है, किसने हासिल किया, किसने उसको रिलीज किया। ये इस पे भी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। बज़ाहिर इन हाइंडसाइट में लगता है कि इसकी रिलीज करने के ज्यादा सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करना है। कानूनी तौर पे तो खैर इसके आपने ऐसे कहा कि ये जो कन्फेशनल वीडियोज होती हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। जी, कोई और सवाल है किसी का? जी अच्छा सर, जो सवाल अभी मारिया ने उठाया है, बुनियादी तौर पर आपको लग क्या रहा है कि हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर ये जो आपके इलेक्शन के बाद भी मुख्तलिफ हमने खबरें सुनी, ये तनाव बढ़ता जा रहा है। इसका हल आप किस नहज पे होता हुआ देख रहे हैं? ये मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी लड़ाई जा रही है, क्योंकि जब भी इस तरह की सियासी लड़ाई बढ़ती है तो आपकी बार का किरदार काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि किसी न किसी तरह के ऊपर आप लोगों ने फिर आके कोई कानूनी और आईनी को तस्वीर करवाना होता है। देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में आपको कह चुका हूँ, ये मेरा बयानिया है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार नहीं बनेंगे, लेकिन हमारा सॉलिसी का हम जरूर किरदार, अगर कोई हमें चाहता है हम उसको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए, ये सियासी मसले हैं, ये सियासतदानों को हल करना है। इसमें बार का रोल सिर्फ अदालतों में हो सकता है कि अगर किसी केस में हमें वो माविन के तौर पर बुलाएं तो फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन इसमें जो ये मैं समझता हूँ कि सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बैठें और तस्वीर करें, क्योंकि देखिए हम सबको अपने मुल्क का ख्याल करना चाहिए कि हमारे मुल्क जो है, मुल्क पाकिस्तान, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बिल्कुल बैठने का मुकाम है और इसमें सब स्टेक होल्डर्स बैठें, वो आपस में बात करें। बातचीत से ही मामले का हल निकलता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये पूछना था जाते जाते। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा साहबा की तरफ से जो डिमांड है, एक हाई पावर्ड कमीशन, सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने भी यही डिमांड की है, जो जाहिर है वो उस वाक़े की तहकीकात के हवाले से। तो बार का इस बारे में कोई बयान अभी तक आया है? आप लोग, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी ताकि वो एक जो बेईमाना कत्ल हुआ है, जो हमारा भाई शहीद हुआ है, उस हवाले से भी कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। देखिए, आपको याद होगा लास्ट मैंने जो प्रोग्राम किया था इलेक्शन के होते हुए, आप तीनों
चारों मौजूद थे, आप लोगों के साथ मैं मौजूद था स्टूडियो में। तो पहली बात तो मैं बहुत मजम्मत करता हूँ अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ, बेईमाना कत्ल हुआ, और अल्लाह उनके गरीक रहमत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बिल्कुल इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। एक जर्नलिस्ट से पाए नाम जर्नलिस्ट का इस तरह से कत्ल हो जाना, वो भी गैर मुल्क के अंदर, देखिए कमीशन जरूर बनने चाहिए। अगर उनकी वालदा चाहती हैं हाई पावर्ड कमीशन, तो हाई पावर्ड कमीशन बने ताकि, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ ये कमीशन वगैरह का रोल जो होता है वो उसके अपनी इश्यूज होता है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि वो मालूम करें कि जी इस तरह से एक पाकिस्तानी बंदे का एक गैर मुल्क में कैसे कत्ल हो गया। तो पाकिस्तानी एजेंसी इसको वहाँ केनिया की एजेंसी से मिलकर इस चीज की तहकीकात करनी चाहिए। कमीशन तो बनते रहते हैं और फिर आपको पता है कमीशन की बाद रिपोर्ट आती है नहीं आती है, ये सब देखने की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी तहकीकात होनी चाहिए बिल्कुल मॉडर्न लाइन्स पे। जी बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो उनकी बात का लबे लबाब है वो ये है, इस तरह की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स है, एक तो इंतहाई गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना तौर पे रिकॉर्ड करके इसको मीडिया में सर्कुलेट करने की कोशिश है, सेंसेशनलाइज